ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ, ਜੋ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਲਾਗ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਅੰਦਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫਾयर ਸਿੱਧੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦरवाजे ਨੂੰ अंदर बाहर। और ये वॉशरूम है, और वॉशरूम में आप ये देखें कि यहाँ पर भी फायर लगे हुए हैं। फिर आप ये अंदर ये दीवार में देखें वॉशरूम की, ये सामने फायर लगा हुआ। 5:10 का टाइम था, तो दरवाजे को जोर दी ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ुबैर अमान। रावी रेहान का ये वो इलाका है जहाँ पर अब से कुछ देर पहले बहुत बड़ा पुलिस मुकाबला हुआ है। यहाँ पर ये सामने वो घर है जहाँ पर उन हमला आवरों ने पनाह ली जिन्होंने लाहौर में पुलिस मुलाजमीन के ऊपर फायरिंग की, फिर उनको शहीद किया। और जब पुलिस उनके ताक़ुब में पीछे आती है तो वो फिर इधर उधर से होते हुए यहाँ पर पहुँचते हैं और इस घर में घुसते हैं, और यहाँ के जो मकीन थे उनको वो यरगमाल बना लेते हैं। अब यहाँ पर पुलिस के लिए दो टारगेट थे, एक तो इन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करना या फिर इनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाना, दूसरा इस फैमिली को बाहिफाजत बाजियाब करवाना, जिनमें 3 बच्चे थे और मियाँ बीवी अंदर मौजूद थे। यहाँ पर जो पुलिस मुकाबला हुआ है और घर के जो मनाज़र हैं वो आप मेरे साथ आइए, आपको दिखाते हैं और फिर आपको ये बताते हैं कि फायर जब इधर उधर से क्रॉस फायरिंग हुई तो फायर कहाँ पर लगी, और फिर ये जितने भी करीब छतें थी, ये जितना भी पूरा इलाका है, यहाँ पर हर साइड पर पुलिस ही पुलिस मौजूद थी। पुलिस के साथ सीसीडी के जो अफसरान व एहलकारान हैं वो मौजूद थे, फिर सीटीडी के जो एहलकारान हैं, और फिर वो तमाम टीमें जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया वो सारे की सारे यहाँ पर मौजूद थी। तो आप ये पहले देखिए कि यहाँ पर फायर लगा हुआ है, ये आपको दीवार के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। फिर इस साइड पर ये वो घर है जिसके अंदर वो घुसते हैं, ये मेन डोर है, इसको वो ज़ोर से लात मारते हैं और इसका जो लॉक है वो टूट जाता है। यहाँ से वो अंदर दोनों बाप बेटा घुसते हैं, एक का नाम फयाज भट्ट था और उसका बेटा रेहान भट्ट। और ये वॉशरूम है, और वॉशरूम में आप ये देखें कि यहाँ पर भी फायर लगे हुए हैं। फिर आप ये अंदर ये दीवार में देखें वॉशरूम की, ये सामने फायर लगा हुआ है। और फिर जो ये रेहान भट्ट था जो कि इस पूरे वक़ुआ का मुबैना तौर पर मरकज़ी मुलज़िम है, जिसने सब इंस्पेक्टर अदील को शहीद किया और उसके हेड कांस्टेबल असद को शहीद किया, वो यहाँ इस वॉशरूम के अंदर जो सीट है, जो फ्लैश है, वहाँ पर उसकी बॉडी पड़ी हुई थी। आप ज़रा आगे आइए, यहाँ पर ये बरामदा है और बरामदे में ये आपको दीवार के ऊपर यहाँ पर भी गोलियों के निशानात दिखाई दे रहे होंगे। यानी जब क्रॉस फायरिंग हो रही थी, और फिर इस घर के मकीन ने हमें बताया कि वो जब उन्होंने दरवाजे को लात मारी और फिर वो फायरिंग करते हुए दोनों बाप बेटा अंदर आए। आप ये देखें कि यहाँ पर भी आपको निशानात दिखाई दे रहे होंगे, और इस साइड पर भी आप ये देखें कि पूरी की पूरी दीवार के ऊपर आपको निशानात दिखाई दे रहे होंगे। अब ये मेन एक ही कमरा है इस पूरे घर का, और इस घर के अंदर जो फयाज भट्ट था उसने मुबैना तौर पर जो फैमिली थी उनको यहाँ पर उसने यरगमाल बनाया, असला के ज़ोर के ऊपर उनको जो ख़ातून थी और जो बच्चे थे उसको उसने यहाँ पर साइड पर उनको डरा धमका कर उसने रखा हुआ था। और फिर फयाज भट्ट की जो बॉडी है वो यहाँ पर इस जगह पर पड़ी थी, जो तस्वीर आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखी हैं या फिर जो वायरल हुई हैं। तो ये उस कच्चे से मैं आपको घर के मनाजर दिखा रहा हूँ जहाँ पर इन हमला आवरों ने मुबैना तौर पर पनाह ली, और फिर यहाँ पर उनका पुलिस के साथ ठीक ठाक मुकाबला हुआ, और पुलिस ने बड़ा जांफिशानी के साथ और उन्होंने बड़ा सूझबूझ के साथ, समझ के साथ, क्योंकि पुलिस, आपको मैंने बताया कि यहाँ पर एक फैमिली थी और उस फैमिली में बच्चे थे। पुलिस के लिए वो भी उतनी ही अहमियत के हामिल थे जितना कि उनके अपने जो एहलकारान होते हैं वो होते हैं। तो यही वजह थी कि उन्होंने अपनी पूरी महारत के साथ ये वाला जो मिशन है उसको कंप्लीट किया। इस ऑपरेशन को उन्होंने कामयाबी के साथ कंप्लीट किया, और जो इस वाक़या के मुल्ज़मान थे फयाज भट्ट और उसका बेटा रेहान भट्ट, मुबैना तौर पर वो अपने कैफे किरदार को पहुँचे। इस कमरे के अंदर फयाज भट्ट पड़ा हुआ था और इसके अंदर रेहान भट्ट की बॉडी पड़ी हुई थी। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने लाहौर के अंदर बदामी बाग के इलाका में पुलिस एहलकारों को 2 को शहीद किया। फिर उसके बाद ये बंद रोड के इलाका में जाते हैं और फिर वहाँ पर जो एक
मरकज़ था, वहाँ पर बाहर जो और उसके जवान खड़े थे, उनके ऊपर भी इन्होंने मुबैना तौर पर हमला किया और फिर उनमें से 2 प्राइवेट लोग थे और जो 3 पुलिस एहलकारान थे वो शदीद ज़ख्मी हुए थे। अब यहाँ पर जितने भी पुलिस के आला अफसरान थे वो पूरे के पूरे इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह ये बर वक्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ना सिर्फ इस ख़ानदान को मौत के मुँह में जाने से बचाया, बल्कि उन्होंने इन जालिमों वैशियों को भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। इसी घर का जो सरबराह है वो मेरे साथ मौजूद है, उससे हम बात करते हैं। हमने इनकी शनाख्त को बिल्कुल छुपाया हुआ है, हम नहीं चाहते कि इनका चेहरा सामने जाए या फिर खुदा न खास्ता इनके लिए किसी किस्म का कोई भी मसला बने। आप यहाँ पर उस वक्त मौजूद थे जब ये सारा कुछ हो रहा था? जी मौजूद थे। अच्छा, ये कैसे आए? ये 2 ही थे या इनके साथ और भी कोई था? ये 2 ही थे। 5:10 का टाइम था, तो दरवाजे को जोर दी ना ठुड्डे मारे ने, मार के ते लाग टुट गया। पहले होई फायरिंग, हवाई फायरिंग पुलिस वाले करते पे सी, ये भजदे आए ने। ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫਰਾਰ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ, ਜੋ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਲਾਗ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਅੰਦਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਢੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲਿਆਦਾ ਡਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ, ਉਹ ਸਾਂਭ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਕੀ ਗਲਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦਿਓ ਨਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ, ਫਿਰ ਰਹਿਮੀ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੇ ਨੇ। ਲਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਪੁਲਿਸ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਾਫੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੌਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਖੱਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਖੱਡਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਲਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ 1-5 ਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਖੋਲੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿ 1-5 ਤੇ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਰਗਮਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5:15 ਆਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 5:45 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਰਾ 20 ਮਿੰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜੇ 6:06 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਾ ਖਾਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹ ਇਹ ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਫਿਆਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਖੱਪਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਮਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਰਿਆ, ਫਲੈਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸੀ ਉਹ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਮਰਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨੇ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਸਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖ ਕੇ बैठा ਸੀ कि भाई तुसी दसिया जरा ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰ देंगे। नाज़रीन, आप ज़रा सिचुएशन का अंदाज़ा लगाइएगा कि एक तरफ वो हमलावर, वो मुल्ज़मान थे जिन्होंने लाहौर के अंदर पुलिस एहलकारान को शहीद किया था, उनको गिरफ़्तार करना था या फिर उनके साथ पूरा मुकाबला करना था। दूसरा, समझदारी का मुजाहिरा करते हुए जो अंदर बच्चे थे और जो खातून थी उसको महफूज बनाना था। तो आप इस पूरे ऑपरेशन से अंदाज़ा लगाइए कि हमारी जो पुलिस है, हमारे जो इदारे हैं, वो कितने प्रोफेशनल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि उन्होंने चंद लम्हात के अंदर उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया और जो अंदर फैमिली थी
उसको बाहिफाजत यहाँ से महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। अब जो बॉडीज़ हैं उनको पुलिस ने अपनी तहवील में लेकर सर्द खाने में मुंतकिल कर दिया है। अभी तक जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि ये जो दो बाप बेटा थे ये मारे जा चुके हैं। जो तीसरा मुलजिम था उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जो स्पेशल टीमें हैं वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर छापे मारी हैं। तो इस केस में जैसे कोई नई अपडेट आएगी तो उससे भी आपको ज़रूर आगाह करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।